जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान जो भी हैं हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं, क्योंकि मैं नौजवानों में अपना फ्यूचर देखता हूँ, अपने मुल्क का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का मुस्तकबल देखता हूँ। इसलिए नौजवान हमेशा दिल के करीब है मेरे। जो ही आपका ये ऑर्डर जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ कि गुलाम हसन साहब की जो न्यू पोस्टिंग है वो एज अ ASP अनंतनाग हुई है, तो गांदरबल के लोग हकीकी मानों में एक तरफ से खुश भी थे कि गुलाम हसन साहब की जो प्रमोशन ऑलरेडी हुई थी तो नई पोस्टिंग अब अनंतनाग में हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से दिल मलोल भी है कि वो एक अच्छा ऑफिसर यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट से अंदर से जा रहा है। इस वक्त फ्रेम में दिख रहे हमारे साथ मौजूद है SP गुलाम हसन साहब। इन्हें कौन नहीं जानता, ये तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हर एक के दिल पे राज करते हैं, हर एक के दिल में इनका घर है। आप सब जानते ही हैं इनकी सर्विसेज के बारे में, इनके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इन्होंने ज़िला गांदरबल के अंदर जो 2.5 साल गुजारे हैं, वो 2.5 साल ज़िला गांदरबल के लोगों के लिए वो सुनहरे 2.5 साल थे, क्योंकि न सिर्फ गुलाम हसन साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को सर्व किया, कानून की पासदारी की, बल्कि ऐसे नौजवानों को बचाया, ऐसे घरों को बचाया जो घर हकीकी मानों में तबाह होने वाले थे। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, जो नौजवान नशे का शिकार थे, जो नौजवान नशे की लत में थे, उन नौजवानों को काउंसलिंग करके, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स करके, उन नौजवानों को काउंसलिंग करके उस लानत से बाहर लाया। गुलाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। बस एक सवाल है आपसे कि ये 2.5 साल गांदरबल के अंदर जो आपने गुजारे हैं, ये 2.5 साल हकीकी मानों में ज़िला गांदरबल के लोगों के लिए खुशकिस्मती थी। ज़िला गांदरबल के लोग के ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का क़याम होना, यहाँ पे नौजवानों के साथ काउंसलिंग सेशंस में बैठना, नौजवानों के साथ इन पर्सन बैठना, आपके ऑफिस के दरवाजे जो है वो हमेशा खुले रहते थे हर एक शख्स के लिए, जो कि मैंने पर्सनली मुशाहिदा किया है। एवं कि जब हम इस फील्ड में आए, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, यू वर द फर्स्ट वन जिसने हमें हमेशा इनकरेज किया कि आप बढ़ते रहो, सीखते जाओ आगे। तो ये पुलिसिंग से बाहर जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग आपकी बात का यकीन रखते हैं, लोग आपकी बात का मान रखते हैं, किस तरह से मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें आप? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, ये मेरी कोशिश कितना रंग लाती है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये आप इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, आपको शायद हो सकता है। कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितने अच्छे से मैं सर्व कर पाऊँ अपने नेशन को, अपनी सोसाइटी को, उतने अच्छे से बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी मुशाहिदा की ज़िला गांदरबल के अंदर, जहाँ पे कभी क्राइसिस होने के संभावना थे, जहाँ पे कभी हालात बिगड़ने के संभावना थे। हर जगह पे हमने मुशाहिदा किया कि जब गुलाम हसन साहब एंटर करते हैं, वो चाहे नौजवानों का मॉब होता था, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट होते थे, कॉलेज में प्रोटेस्ट होते थे, जो ही आप जाते थे आपके हाथ में जैसे जादू की छड़ी होती थी, जो ही आप नौजवानों के साथ बात करते थे, सब कुछ जो है वहाँ पे ठीक हो जाता था, माहौल एकदम से सही हो जाता था, बिना किसी, हम यूँ कह सकते हैं कि जो पुलिसिंग में कभी कभार पुलिस अपना रोल निभाती है, कभी कभार ज़्यादती भी करनी पड़ती है पुलिस को जो है हालात ठीक करने के लिए, आप हमेशा पीसफुल तरीके से जो ही आप इंटरेक्ट करते थे लोगों के साथ, तो वो खामोश हो जाते थे, नौजवानों के साथ बात करते थे वो खामोश हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें आप में इनेट है या आपने अडॉप्ट की है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मोटिव ही होता है कि पीस को मेंटेन करना। J&K पुलिस का मोटिव ही है पीस को बनाए रखना। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान जो भी हैं हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं, क्योंकि मैं नौजवानों में अपना फ्यूचर देखता हूँ, अपने मुल्क का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का मुस्तकबल देखता हूँ। इसलिए नौजवान हमेशा दिल के करीब है मेरे। तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो भी कोई लोग हों उनको प्यार से समझाया जाए, उनको कंसिडर हम करते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। गांदरबल के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? गांदरबल में जो आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा, नौजवानों के सिलसिले में या बुज़ुर्गों के सिलसिले में, जब भी आप नौजवानों की जो है कभी कभार आप उनसे कोऑर्डिनेशन चाहते थे, उनसे कोऑपरेशन चाहते थे, या बुज़ुर्गों से कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहते थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा 2.5 साल का गांदरबल के लोगों के साथ?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। गांधरबल के लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, पीस लविंग है, एडमिनिस्ट्रेशन लविंग है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। चाहे वो सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, तो हमेशा गांधरबल के लोग जो है उसमें पेश रहते हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, तो काफ़ी सारी यादें अच्छी यहाँ से मैं लेके जाऊँगा। आखिर पे सवाल रहेगा, क्योंकि शेर व शायरी का अदब के साथ आप मुंसलिक है, आप लिखते भी हैं, तो कुछ ऐसे अशार आप अपने सुनाए जो आपने लिखे हैं। हाँ, अदब के साथ मेरा दिली लगाव है, थोड़ी कोशिश करता हूँ कभी लिखने की। हाल ही में जो हमारे डीएसपी हुमायूं साहब जो हैं, उनको जो कीर्ति चक्र मिला है, उनके लिए कुछ शेर मैंने लिखे थे, उसमें से एक आदत पढ़ना चाहूँगा। हर तरफ काफिला पुकारा है, तू हुमायूं सदा हमारा है, तू हुमायूं सदा हमारा है। ये मैंने उनके लिए कुछ लिखा था, उसमें से एक शेर है। तो कभी कभी लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। अपने जो शहीद हैं जे.एंड.के पुलिस के, उनके लिए मैं लिखता हूँ, अक्सर उनकी याद में लिखता हूँ। गांधरबल के लोग आपको मिस करेंगे, और जो ही आपका ये ऑर्डर जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ कि गुलाम हसन साहब की जो न्यू पोस्टिंग है वो एज एएसपी अनंतनाग हुई है, तो गांधरबल के लोग हकीकी मानों में एक तरफ से खुश भी थे कि गुलाम हसन साहब की जो प्रमोशन ऑलरेडी हुई थी, तो नई पोस्टिंग अब अनंतनाग में हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से दिल मलूल भी है कि वो एक अच्छा ऑफिसर यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट से अंदर से जा रहा है, जो लोगों के साथ, नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम हसन साहब, और अल्लाह करे कि आपको हमेशा सलामत रखे और लोगों की खिदमत करने का जो है वो आपको तौफीक दे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे सबके आपके प्यारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुलाम हसन साहब। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अनंतनाग के लोगों को मुबारकबाद कि एक ऐसे डायनेमिक ऑफिसर, एक ऑनेस्ट ऑफिसर आपके ज़िला अनंतनाग में आ रहे हैं। और हकीकी मानों में जो अनंतनाग के नौजवान हैं, अगर किसी भी तरीके से आप ऐसे डायनेमिक ऑफिसर का, ऐसे ऑफिसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किताबों के ज़रिए आप एडवाइस लेना चाहते हैं KPS के सिलसिले में, KS के सिलसिले में, या किसी और प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के सिलसिले में, ज़रूर गुलाम हसन साहब के पास जाइए। और हमें उम्मीद है जिस तरह से ज़िला गांधरबल के अंदर 2.5 साल हर एक आम ख़ास शख्स के लिए इनके दरवाजे खुले रहते थे, अनंतनाग के अंदर भी वैसे ही खुले रहेंगे। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अनंतनाग में भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे वैली दास्तान, सज्जाद रिजवी के साथ।